दोस्तों, बेंगलोर में नौकरी करने वाले 34 साल के अतुल सुभाष के केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। पूरे देश में सन्नाटा मानो छा गया हो। यानी कि सोशल मीडिया पर अतुल के केस को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अतुल सुभाष ने मरने से पहले 24 पन्नों का एक नोट लिखा था और 1 घंटे की वीडियो बनाया था। अतुल सुभाष ने जो नोट लिखा था उसको पढ़ने के बाद दिल यही कहता है कि एक पत्नी और ससुराल वाले इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हैं। पैसों के लिए, दौलत के लालच में इतना गिर कैसे सकते हैं। अतुल सुभाष के केस में क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या अतुल सुभाष की जान को बचाया जा सकता था या नहीं, इस पर मैं कुछ बात करूं उससे पहले हम अतुल सुभाष के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, अतुल रहने वाले ये बिहार के थे। ये बेंगलोर में जॉब करते थे, AI इंजीनियर थे। अतुल सुभाष ने अपने नोट में खुद ही लिखा कि इन्होंने 2019 में अंकिता सिंघानिया से शादी किया था और अगले ही साल यानी 2020 में इन्हें एक बच्चा पैदा होता है बेटे की शक्ल में, और ये दोनों लोग खुशहाली के साथ जिंदगी फिर गुजारने लगते हैं। अतुल सुभाष ने जो है अपने नोट में लिखा कि इन्होंने अपने ससुराल वालों को तकरीबन 20 लाख रुपए से ज्यादा बिजनेस के लिए पैसा दे चुके। फिर ये लिखते हैं कि ससुराल वालों की तरफ से पैसों की डिमांड जब ज्यादा बढ़ने लगी तो मैंने पैसा देना बंद कर दिया। 2021 में जब मैंने पैसा देने बंद किया तो मेरी पत्नी मेरे 1.5 साल के बेटे को लेकर घर से चली जाती है। अतुल सुभाष कहते हैं कि फिर जब मैंने अपनी पत्नी से तलाक मांगा तो उसने फिर मुझ पर केस कर दिया दहेज को लेकर, और न जाने कितने इस तरह हत्या के केस को लगाकर मुझ पर मुकदमा दर्ज कर दिया। और जो है ये केस अतुल सुभाष की पत्नी ने किया, जो वो जौनपुर में उत्तर प्रदेश के किया। हालांकि वो अतुल सुभाष की पत्नी जो थी वो वहां की रहने वाली नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अतुल को परेशान करने के लिए जौनपुर में केस जो है दर्ज करवाया था, मुकदमा दर्ज करवाया था। अतुल की पत्नी यानी अंकिता सिंघानिया ने कोर्ट में ये डिमांड किया था कि बेटे का खर्च 1 महीने का 40,000 लगेगा और साथ ही साथ मेरे शादी का हर्जाना वो 1 करोड़ लगेगा। जब अतुल इस बात पर राजी हो जाते हैं तो अंकिता सिंघानिया ने अपनी शादी के हर्जाने वाले पैसों को बढ़ाकर 3 करोड़ में कर देती है। अतुल ने जब जज से इस टॉपिक पर बात किया कि ये गलत हो रहा है तो जज ने कहा कि जब तुम्हारे पास इतना पैसा होगा तभी तो तुम्हारी बीवी मांग रही है इतना पैसा। फिर अतुल ने कहा कि जज साहब, इस मामले में न जाने कितने हस्बैंड जो है ना सुसाइड कर लेते हैं। तो वहीं पर अतुल की पत्नी ने कहा कि तुम आखिर सुसाइड फिर क्यों नहीं कर लेते हो। अतुल सुभाष ने नोट में लिखा कि जब मैं लास्ट टाइम जौनपुर कोर्ट में गया तो मेरी सास ने जब मुझे देखा तो कहने लगी कि अभी तक तुम मरे नहीं, तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मैं तो जान रही थी कि तुम मर चुके होगे। तो अतुल सुभाष ने कहा कि मैंने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा। तो अतुल की सास कहती है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी जो हमारी बेटी के नाम हो जाएगी और उसी से हम राजपाट करेंगे। इन्हीं सब बातों की वजह से बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष परेशान हो जाते हैं और सुसाइड करने पर, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। सुसाइड करने से पहले उन्होंने 24 पन्नों का एक नोट लिखा और 1 घंटे की उन्होंने वीडियो बनाया। और सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने लिखा कि अगर मुझे कोर्ट से न्याय मिल जाए, मुझे इंसाफ अगर कोर्ट से मिल जाए तो ठीक है, वरना मेरे अस्थि को कोर्ट के बाहर गटर में फेंक देना। इस तरह अतुल सुभाष सिस्टम से नाराज थे और ससुराल वालों से भी नाराज थे। अगर सिस्टम आज अतुल सुभाष का साथ देता तो अतुल सुभाष AI इंजीनियर की जान बच जाती, बिहार की लाल की जान बच जाती, लेकिन सिस्टम ने साथ नहीं दिया और फिर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया। अगले दिन जब सुबह रूम का दरवाजा खोला जाता है तो उनकी लाश पंखे से लटक रही थी। इस तरह बिहार के लाल अतुल सुभाष ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। क्यों कुर्बान किया? घर वालों के यानी ससुराल वालों के परेशान करने की वजह से, टॉर्चर करने की वजह से। देखिए, दौलत बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन यही दौलत कुछ लोगों की जान ले लेती है। इसलिए जो पत्नियां होती हैं उनको चाहिए कि वो जितनी दौलत पाए उसी में खुश रहने की कोशिश करें, वरना आपकी परेशानियों की वजह से आपका हस्बैंड सुसाइड कर लेगा।